हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे प्लैंकटन का, है ना। प्लैंकटन में क्या बात कर रहे थे, दो तरह का हो सकता है ना, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट में क्या था, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो, फाइटोप्लैंक्टन। है ना। और एनिमल में जू प्लैंकटन, और कुछ हो सकता है क्या एनिमल में, क्रस्टेशियंस। क्रिस्टासियंस भी हो सकते हैं, क्रिस्टासियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है, स्विफ्ट मूविंग वाटर करता है क्या कंट्रोल, हम्म। करता है। है ना। अच्छा, ये विषय मुझे याद आया, मैं बोलूँ कि ये हर जितना वाटर बॉडी सब जगह पाया जाता है, लेकिन स्विफ्ट वाटर मूविंग वाटर में एब्सेंट है। ये स्टेटमेंट सही हो गलत होगा, कौन बता रहा है। आरती, आभा, तुम लोग बता रही हो कुछ, वैशाली, बोलो, नहीं बता रही कुछ, बाकी सब बता दो क्या स्टेटमेंट ये सही है गलत है। जो प्लैंकटन जैसे सभी स्विफ्ट वाटर मूविंग बॉडीज वाटर, में पाए जाते हैं। हाँ बोलो। स्विफ्ट मूविंग वाटर में तो नहीं पाया जाएगा। और और ये तालाब में भी पाए तो जाते हैं होता है हर ना। सभी वाटर बॉडीज। हाँ, हम्म, सब जगह तालाब मिलती में है। भी होते हम्म। हैं। तो सभी वाटर बॉडीज में मिलते हैं, स्विफ्ट मूविंग वाटर्स में नहीं पाए जाते हैं ना। हाँ, वहां पे नहीं ऐसो, मिलती। हाँ, ऐसो कंट्रोल कौन करता है, करंट, है ना, वाटर करंट से वाटर। कंट्रोल करते हैं। हम्म। हम्म, ठीक है। न्यूटन क्या था, अभिषेक, न्यूटन, सॉरी, अभिषेक न्यूटन क्या हाँ था। सर, जो नया होता है वो सरफेस के बाहर थोड़ा सा होता है। हम्म, लेकिन स्विमर नहीं होता, दूसरे वाला होता है। एक तो स्विमर होता है और नेक्टोन होता है, लेकिन ये स्विमर नहीं नहीं नहीं, होता। वो तुम्हें तुम्हें न्यूटन ही बताना, बाकी छोड़ दो, तुम्हें पूछ लूंगा दूसरे को। और सर एक तो वैसे याद तो इंटरफेस, नहीं दो है। चीज, एक तो इंटरफेस एक हुआ, दूसरा बोलो। सर वैसे याद नहीं है, मेरे को ऐसा पता है कि जो नेक्टोन है हाँ ठीक है, वो तो चलो कोई पक्का बात स्विमर ही नहीं। है, दूसरा जो नहीं होगा वो नहीं। सरफेस वाटर पे इंटरफेस पे रहेगा, और दूसरा की लिंक्ड नहीं होता है ना। अच्छा, लिंक नहीं होता। ठीक ठीक है, पहला ये हो गया, चलो। नेक्टॉन क्या था अब, हाँ? सर नेक्टॉन वो होता है जो स्विमर्स होते हैं, दे आर गुड स्विमर्स। हाँ, राजेश बेंथोस क्या था। कोई दूसरा बता दो, नहीं बता रहा तो। सर वो पानी जो की सतह बॉटम पे बैठे रहते सरफेस हैं में अंदर। होते हैं। बहुत नीचे सर, हाँ, नीचे बैठ जाता ये है। बैठते हैं सर, नीचे बॉटम ऑफ बैठते वाटर, हाँ, हैं। यस, बॉटम। बिफोर बॉटम ऑफ बॉटम। वाटर में। हम्म, ठीक है, चलो। अब देखते हैं फैक्टर्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट्स को अफेक्ट करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या होगा, सनलाइट। सनलाइट कैसे अफेक्ट करेगा, जहां तक सनलाइट जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोटिक जोन, है ना। फोटिक जोन। और और जहां नहीं जा रहा वहां पे हाँ, अफोटिक जोन। फोटो। फोटिक जोन। हाँ, लाइट ही नहीं जा रहा है तो फोटो कैसे खींचेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस होगा, यस सर। हाँ, यस होगा। यस रेस्पिरेशन होगा। यस। यस होगा। है। Yes, sir। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। नहीं, नो यहाँ पे होगा। नहीं 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 होगा। होगा। लाइट। रेस्पिरेशन होगा। यस सर। नहीं। यस हम्म। रेस्पिरेशन मतलब क्या, सांस तो लेंगे, अच्छा हाँ, रेस्पिरेशन तो होगा। हाँ, सिर्फ रेस्पिरेशन मतलब सांस ले रहे हैं, इसका मतलब इस एरिया को बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जोन। यस सर। यस। यस Yes, sir। सर यस रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन। इसको बोल और सकते हैं ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जोन। ठीक हम्म, है। ठीक है, चलो। जो सबसे, जो जहाँ पे जब बहुत ज्यादा सबसे नीचे आ जाओ, जहाँ लाइट नहीं दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, काफी समय तक, प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन। फंडल। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, यस चलो। सर। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जोन क्या था आकांक्षा, आवाज कट गई। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जोन क्या था, फिर ये साउंड ब्रेक हो गया था क्या, अच्छा, हाँ, बीच में एग्जिट हो गई थी क्या, कोई बात नहीं, कोई दूसरा बता दो, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग जोन किसको हम लोग अफोटिक बोल रहे थे। अफोटिक अफोटिक फोटिक Aquatic और जोन। zone। अफोटिक। फोटोइक जोन जहाँ पे सिर्फ हम्म, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, चलो। तो पहला हो गया सनलाइट, दूसरा आते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से बताओ, ये तो दो होगा ना, एक तो कि ऑक्सीजन अंदर आएगा, है ना, मतलब इंटर कर रहा है,
और दूसरा ऑक्सीजन जो से एग्जिट करेगा, है ना। ये कहाँ पे होगा फिर? कैसे इंधर आएगा? एयर ये वाटर इंटरफेस कांटेक्ट पे से। आएगा। हम्म ठीक है, जैसे कि ओशन है तो यहाँ पे मान लो, तो ये सरफेस पे है ना, यहीं से एंट्री भी होगा, यहाँ से एग्जिट भी। सही है ना। यस सर। एंट्री के लिए क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। नहीं, रेस्पिरेशन होगा। फोटोसिंथेसिस भी रेस्पिरेशन होगा से, ना, ऑफ कोर्स। हाँ फोटोसिंथेसिस भी होगा, रेस्पिरेशन से तो एग्जिट होगा ना। एग्जिट होगा ना, CO2 जाएगा बाहर। हम्म, हम्म। ठीक है। ओके। चलो, यस सर। अच्छा ऑक्सीजन, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, किसी दूसरे को करेक्ट करना है, ठीक है। कौन करेक्ट कर रहा है? आरती तुम करेक्ट करना। मैं ओके। स्टेटमेंट ये है कि ऑक्सीजन जो है सो ज्यादा सॉल्युबल होता है इन वार्म वाटर। ऑक्सीजन जो है सो ज्यादा सॉल्युबल होता है इन वार्म वाटर, गर्म पानी में। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? यस आई आभा, थिंक सही हो। नो सो ठीक है इट्स तेरी, रॉन्ग, इसका उल्टा होगा। अच्छा खुशबू तेरे ऑक्सीजन हिसाब इज से क्या लेस होगा? soluble in warm water. खुशबू तेरे हिसाब से क्या होगा इसका? और ऑक्सीजन डिजोल्व कम होता है वार्म वाटर। हाँ तो लेस होगा, है ना, मोर नहीं होगा, है ना। ये सही है आभा का। तो तुम तीन तीन फैक्टर देखे, तो सनलाइट देखे अभी तक, दूसरा डिजॉल्व ऑक्सीजन देखे, तीसरा, अच्छा तीसरा देखना है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में तो कुछ देखना नहीं है ना। तो तुम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पता है? यस ये सर। एनसीईआरटी का वैसे क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन? जिससे कि वो पास होता है और फिर उसके पार्टिकल्स दिखते हैं, ऐसा कुछ था। पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं मोशन में। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ। ऐसे मान लो ये गिलास है, भरा हुआ है, इसमें शुगर है ना। अब इसको हम ये घुमा दिए पूरा, है ना, पानी को। अब यहाँ पे सब ये भी मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल से घूम रहे होंगे, है ना। तो क्या है, हम्म कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं, सर ये वो टोटल सोल्यूबल मिक्स है हो ना, जाएगा वो ना। पूरा घुल इनसोल्यूबल में जाएगा, सब होगा। कोलोइडल सोल्यूशन होता है। तो ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, है ना, क्योंकि शुगर तो हाँ, मिल जाएगा ना पूरा पानी में। यस वाटर और ये होगा। सिल्ट। वाटर एंड सैंड कंकड़ ले लो, कंकड़ ले लो, सैंड स्टोन ले लो। सैंड या सोल्यूबल। हाँ, हाँ स्मॉल स्टोन ले लो। बस ऐसे ही टॉपिक से थोड़ा इधर उधर कर लो, पता नहीं, भी नेवर नो। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या, हो गया, चौथा इसमें होता है लाइट पास टेम्परेचर। होगी ना सर? किस में? ट्रांसपेरेंसी में? नहीं, कोलॉइडल अरे में जो वो हम है ना बात कि कर रहे हैं। लाइट लाइट तो पास होगा ना, लेकिन वो मिक्सअप हम्म नहीं होगा। ओके। जैसे स्टोन है तो स्टोन वाटर से मिक्सअप नहीं होगा, है ना, सॉल्यूबल नहीं होगा। वो तो हम्म हमेशा स्टोन ही रहेगा ना। हाँ, तो लाइट पास हो जाएगी प्रॉपर। हाँ लाइट पास होगी। ट्रांसपेरेंसी हो गया, अगला आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हो गया ना, छोड़ देते हैं इसको, तो पता है। अच्छा, जो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो वाइड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। स्टेटमेंट सही हो गलत होगा? गलत है। रॉन्ग। गलत है सर। सबके हिसाब से गलत होगा। यस सर, क्योंकि अपने यस। यस बॉडी सर। का टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ एक चीज और, इससे ये भी आता नहीं, ये स्टेटमेंट तो ऐसे गलत है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। समझ में आया ये? हम्म ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग नहीं है, पोइकिलोथर्म्स का पोइकिलोथर्म्स ही था। ठीक है। अच्छा, होम्योस्टेटिस क्या था? कौन बता रहा है? जालम तुम बता रहा है क्या? होम्योस्टेसिस क्या था? सुनीता? अडेप्टेशन कर लेता है सर कोई भी ऑर्गेनिज्म। हाँ मतलब खुद को चेंज कर ले रहा है ना। और यहाँ पे वैरी हो रहा था, ये दोनों जस्ट अपोजिट हो गया ना, पोइकिलोथर्म्स और होम्योस्टेसिस। सिर्फ टेम्परेचर का मामला लेके तो टेम्परेचर अकॉर्डिंग, सर सही बात है वैसे। यूरिथर्मल और ये पोइकिलोथर्म सेम है क्या? नहीं, ये वैरी करता है। अरे एक मिनट रुको, समझ, शायद मैंने कुछ गलत बताया क्या? जैसे ये ऑर्गेनिज्म सर है ना, करेक्ट है। हाँ यूरी ये वाइड रेंज। ऑर्गेनिज्म है,
इसका टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है, ठीक है, तो ये खुद को अपने आप को चेंज करते जा रहा है, ठीक है, ये भी चेंज करते जा रहा है, इसको बोले पर्क्यूलोथर्म्स। यूरीथर्मल क्या था? जो जैसे ये वाइट सर वो ऑर्गेनिज्म है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब ये ना 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक सरवाइव कर दे, है ना, तो लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है। और स्टीनोथर्मल क्या था कि मान लो ये ऑर्गेनिज्म है तो 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक सर्वाइव किया, ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, यूरीथर्मल लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये इसीलिए सर्वाइव करके खुद को चेंज करते जा रहा है, ठीक है। और होम्योस्टेसिस क्या था कि खुद को कांस्टेंट रखे, है ना। प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब समझ में आया? आप समझ में आया? Yes, यस। हम्म, चलो अब आते हैं लेक्स, है ना। लेक्स किसको कहते हैं? तो मैं ना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम इसका डेफिनेशन उठा रहा हूँ, ठीक है। किसका लेंथ कितना है कि डीप जो होना चाहिए, डेप्थ, है ना, वो मिनिमम 3 मीटर तो होना चाहिए, स्प्रेड जो हो 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो, ये पूछेगा तो नहीं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होता। चलो, लेकिन एक मुझे क्वेश्चन आ गया दिमाग में, कौन बता रहा है? आकांक्षा तुम बता रही है क्या? नेचुरल यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, आकांक्षा का पता नहीं, कनेक्टिंग कनेक्टिंग आ रहा है, ठीक है, कौन बता रहा है? 1 मिनट, आभा तुम बता रही है? नेचुरल शायद वो होता होगा जो नेचुरली हो सकता है कि रॉक से फॉस्फेट निकला, वो चला गया पानी में, उसकी वजह से हो गया। तो हम्म, कल्चरल हो गया कि जो एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू कुछ हुआ, या फिर किसी भी रीजन से ह्यूमन की एंट्री की वजह से हाँ जो ये, हाँ, मैन मेड, कॉम्पोजिशन बदलता है, तो कल्चरल। ये मैन एंथ्रोपोजेनिक मेड होगा। एक्टिविटी। ये मैन मेड होगा, एंथ्रोपोजेनिक। कल्चरल नेचुरल मतलब नेचुरल प्रोसेस होगा, बाकी तो ठीक है, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। चलो अब बताएं, लेक को न्यूट्रिएंट के बेसिस पे बांटे, है ना। तो लेस वाले को क्या बोलते हैं? कम न्यूट्रिएंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोट्रॉफिक, है ना, ऑलिगो। है ना। लेस क्या? वेरी लेस होना चाहिए। मॉडरेट हो तो मेसो। हाँ, मीडियम, और बहुत ज्यादा हो तो वेरी हाई न्यूट्रिएंट हो तो यूट्रो। यूट्रॉफिक। हाँ, यूट्रोफिक, है ना। अरे कि सबको याद रहता है ना, यूट्रोफिक में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट हो तो। हम्म। हम्म। अरे जब ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं? जैसे मान लो एक शिप है, इसमें बहुत ज्यादा लोग बैठ गए तो क्या बोलते हैं? तुम उतरो, बहुत ज्यादा लोग हो हम्म। गए, है ना। हाँ, तो उतरो से यूट्रोफिक। नाइस। चलो अब आते हैं। अच्छा ये बताओ कि इकोलॉजी, सॉरी, लेक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या वेटलैंड, यदि हम इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो? वेटलैंड। 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 वेटलैंड वेटलैंड्स ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट होगा, है ना। यस सर। बिकॉज वेटलैंड इज चलो, किडनी। हाँ। ये पीवाईक्यू। पीवाईक्यू याद करके रखिए। हम्म। सही बात है। चलो अब आता है लंग्स है। यूट्रोफिकेशन, है ना। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट तो कौन Increasing बता in the रहा Depletion nutrient of ज्यादा value. होगा nutrients तो in the lake which leads to है? डेथ ऑफ Algae इकोसिस्टम। bloom. Algae हाँ bloom. एल्गल death ब्लूम, of ठीक है। algal bloom। किसका? दो चीज होगा ना, एक तो नाइट्रेट, एक मिनट, नाइट्रेट और दूसरा फॉस्फेट, फॉस्फेट। Phosphate हाँ। है ना। यही, फॉस्फेट जाने से क्या होता है? रूट ग्रोथ ज्यादा होता है ना, यस यस सर। सर। ठीक है। रोड ग्रोथ और मोस चलो, बोले। रूट ग्रोथ ही याद रखो, ठीक है। चलो अब बता अल्गल ब्लूम। तो मैं स्टेटमेंट देता हूँ, तुम लोग बोलते जाना, ठीक है। अलगल ब्लूम ज्यादा हो, मतलब अलगल ब्लूम हुआ, उससे क्या होगा? स्पीसीज का डाइवर्सिटी कम होगा या नहीं? ठीक है, कौन बता रहा है? टिया, स्पीसीज डाइवर्सिटी कमेगा या बढ़ेगा? सर कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, सो स्पीशीज ही नहीं होंगे। आई मीन डाइवर्सिटी। ठीक है, खत्म हो जाएगा स्पीसीज। चलो ये तो पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा कि अलगल ब्लूम रहेगा तो डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगा, ये आरती है तेरे हिसाब से सही है वो गलत होगा? यस सर, बढ़ेगा। क्यों?
क्योंकि सर क्यों बढ़ेगा डिकम्पोजिशन रेट? पता नहीं सर, क्योंकि बस सर जब डिटेल हाँ अल्फी को खाएगी तो हाँ हाँ, ठीक है, सबका कमेंट वेलकम है, बोलो। तो डिकम्पोजिशन कम हो जाना चाहिए। कम होगा कंपोजिशन कम हो जाएगा ऑक्सीजन क्योंकि डेड एल्गी मतलब ज्यादा होंगे, भरे हुए होंगे, तो है सफोकेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। हाँ देयर इज नो चलो मान ऑक्सीजन लो टू ये सरफेस है, डिकम्पोजिशन। ये अलगल बुलुम हो गया, ठीक है, ठीक है, ये अलगल बुलुम है, ये तरीके हट ही जाता है ये पूरा, ठीक है, ये अलगल बुलुम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर तो है नहीं, यहाँ पे सनलाइट नहीं है ना, हम्म ठीक है, सनलाइट नहीं है यहाँ पे, देख तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही मर गया है ना, डेथ हो गया स्पीसीज का, डेथ ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बैक्टीरिया आएंगे इसको कम डिकम्पोज करने के लिए ना, डिकम्पोज करेंगे। यस यस ठीक है, तो मोर डिकम्पोजिशन हुआ है ना। यस हम्म अब डिकम्पोजिशन डिजॉल्व ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन मतलब कम हो कि जाएगा। मतलब ऑक्सीजन कमने लगेगा है ना, यस सर। हम्म मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कमा है ना, उससे कारण से फर्दर डेथ और फर्दर इसका इकोसिस्टम खत्म होते जाएगा। ये समझ में यस सर ये समझ में आया यस हम्म क्यों डिकम। चलो ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा ये बताओ, अलगल ब्लूम क्या हार्मफुल हो सकते हैं या नहीं? हो यस। सकता है। हार्मफुल ही है, हार्मफुल ही है। रेस्ट्रिक्ट कर देता है ना जो सनलाइट की देखो, पेनिट्रेशन को। मोस्ट हार्मफुल मतलब ये होता है ना कि इसका नाम ही है हार्मफुल अलगल ब्लूम, है ना, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होगा क्या? तो क्या है, कुछ कुछ जो सब मोस्टली हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, अब ये टॉक्सिन फिश खाएगी और फिश से हायर अप सेलिंग इसलिए हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया? यस सर यस सर बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। हम्म, तो जब तुमने टर्म दिया है तो इसको वैशाली एक्सप्लेन कर दो अरे कौन भाग गया, पूछा तो। शिवा तू बता सकता है क्या, कंपोजिशन बायो होगा। एक्यूमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन? सर बायो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा बायोअक्यूमुलेशन मींस एंट्री, बायोमैग्निफिकेशन मींस हाँ मैग्नीफाई हो रहा है टॉक्सिक। हम्म, ट्रॉफिक लेवल पे होता है वो, ये एंट्री फर्स्ट लेवल टाइम पे। जो एंट्री हो रहा है वो बायो ये एक्यूमुलेशन है, उसके मैग्निफिकेशन बाद हो रहा है ना। हम्म हम लोग बात किए थे ना डीडीटी का, याद है? यस सर डीडीटी बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता, हम्म यस ठीक है, इसीलिए लेस हार्मफुल है। अरे उस समय जो क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, है ना, ठीक है, चलो। डीडीटी किसके लिए नुकसान ज्यादा ज्यादा कर रहा था? तो मच्छरों ईगल्स के के लिए। लिए आई थिंक, हाँ वल्चर। वल्चर्स, है ना, वल्चर्स और ईगल्स। वर्ल्ड वल्चर्स में तो सारे आ जाएंगे, एक कैटेगरी हो जाएगी। अब मतलब वेटलैंड, है ना, वेटलैंड मतलब डेप्थ कितना होना चाहिए? 6 6 मीटर्स। मीटर से कम, ठीक है, बाकी सब तुम लोग ना लिख लोगे, ठीक है, सर सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? हाँ बोलो। डीडीटी मच्छरों के लिए है या Hyperactivity, डिक्लोफेनाक वल्चर्स के लिए होता है? डीडीटी तो मच्छर वाला है ना, डिक्लोफेनाक होता है। डिक्लोफेनाक यस सर, दैट वल्चर्स वाइट वाला वल्चर्स के होता है। लिए पाउडर। सही बोल रहे हो, हाँ तुम सही बोल रहे हो, डाइक्लोफेनाक होता है उसके लिए, वल्चर्स के लिए, डीडीटी साइक्लोसल्फान मॉस्किटोस के डाइक्लोफेनाक लिए। ये सब उसके लिए होता है। डाइक्लोफेनाक डीडीटी वल्चर्स के लिए पेस्टिसाइड है। हम्म, होता है। हम्म, करेक्ट। चलो ठीक है, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। अब आते हैं वेटलैंड्स आते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वाटर लॉग्ड सॉइल होना चाहिए ना, वाटर लॉग्ड सॉइल होगा तो क्या होगा, ये इसको पीट लैंड बोल सकते हैं क्या, वाटर लॉग्ड सॉइल को, यस यस हाँ सर हाँ, मार्शलैंड भी। है ना? अच्छा waterlogged पीट लैंड is में ज्यादा lakes। ह्यूमस पाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? यस सही। यस पीटलैंड में ज्यादा ह्यूमस पाए जाते हैं, अगर ये सही हो स्टेटमेंट होगा गलत होगा? सही है। इस बार क्वेश्चन आया था, याद करो, जिसका आंसर कॉन्गो था, शायद कुछ इससे रिलेटेड था ना, याद आ रहा सर वो है? क्लाइमेट टाइप यस पूछा था शायद। हाँ लेकिन इससे रिलेट हो जाएगा ना, इजी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन करेंगे तो फिर से दोबारा देखेंगे, ठीक है,
चलो ठीक है, तो वाटर लॉग्ड सॉइल होना चाहिए। और दूसरा, प्लांट लाइफ वहाँ अडॉप्ट कर लेगा उसके हिसाब से, है ना। और हम्म तीसरा, हाइड्रिक सॉइल होना चाहिए। हाइड्रिक मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। कम होगा, ठीक है, लेस ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को मैं ना एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग को बताना है ना कि वो नेचुरल वेटलैंड है कि मैन मेड वेटलैंड, ठीक है। चलो, साल्ट पैन, मैन मेड। ये मैन मेड है नेचुरल है? मैन मेड मैन है। मेड है। मैन मेड है, चलो ठीक है। और रिजर्वायर? मैन मेड। मैनमेड। मेड। मैन मेड होगा। और एश पॉन्ड? मैन मेड। मैन मेड है मैन सर। मेड ही है। मैनमेड है। मैनमेड। मैन मेड। ये भी मैन मेड है? हाँ। यस अच्छा, सर। और एक्वा कल्चर भी? यस यस। सर। ये भी Yes, यस सर। ये भी एक्वाकल्चर ये भी भी मैन मेड है। हाँ, तो ये सब है। मैन मेड है, याद रखना है, ठीक है। सर क्वेश्चन ऐसे भी आ रिजर्वायर सकता तो है, ठीक है। बड़ा टर्म हो गया ना। अब बड़ा टर्म हो गया, लेकिन इसको कैटेगराइज कर देते हैं जनरली ये मैन मेड में, ठीक है। जनरली इसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब बताए क्राइटेरिया क्या है। रमसार कन्वेंशन याद है क्या? यस सर। yes क्या? sir, नहीं। ठीक है। इसी के अंदर आइडेंटिफाई क्या कहते हैं ना, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सॉरी, हम्म हाँ। है ना। तो इसका क्राइटेरिया क्या इंटरनेशनल। था, किसी को याद है? एक एक करके बताते जाना, ठीक है। फीस में क्या था, आकांक्षा, याद है? सर फिश 20,000 से ज्यादा, हाँ है ना। 20 और नहीं सर वो वाटर बर्ड्स का था शायद। फीस का था, अच्छा सॉरी, हाँ वाटर बर्ड्स का था, ठीक है चलो। वाटर बर्ड्स का था, ट्वेंटी हाँ थाउजेंड से ज्यादा, और और 1% ऑफ इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज, है ना। 1% इंडिविजुअल्स है जो हाँ एक स्पीशीज के होने हम्म, चाहिए। ठीक है। दूसरा, फीस को लेकर के क्या था आभा, तुम्हें याद है कुछ? सर 20,000 से अरे ये तो वाटर नहीं, बर्ड का था ना। नहीं सर ठीक है, नहीं था। फीस में क्या था कि कोई दूसरा बता रहा इंडिजिनस। है, रेणुका? इंडिजिनस फिशेस। हाँ, इंडिजिनस फिशेज को सपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे फूड हो फॉर स्पॉनिंग फिशेज, है ना। सोर्स ऑफ फूड था हम। हाँ फूड और ठीक, ठीक है। दो हो गया, तो दो चार हो गया ना, और क्या था? वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना। हम्म ठीक है, छठा और क्या हो गया आरती, तो ऐड कर सकती है इसमें? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, सुनीता ऐड कर सकती है इसमें। नहीं ध्यान से। रिप्रेजेंटेटिव, रेयर और यूनिक हो, है ना। हम्म यूनिक हो, है ना। चलो, याद हुआ थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस। यस सर। बाकी सब जनरल पॉइंट्स है, इसीलिए उसे मैंने लिया लाया नहीं, है ना। वो पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा सेशन बोरिंग जा रहा है ना। नहीं तो। नो सर। चलो, नहीं सर। अब आते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। टाइम थोड़ा कम रह रहा है ना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सा लेख है? चिलिका था, चिलिका चिलिका हटा दिया गया। चिलिका चिलिका है था केला और देव। था केवल और अच्छा, केला देव। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से आएगा, ये की टर्म्स बताओ जहां पे एडवर्स चेंजेस हुए। हुए हुए हैं। हैं, हैं, हो पकड़ रहे हो हैं, होने गए, वाले हो रहे हैं। हैं होने या वाले हुए हैं। हैं। दे हाँ आर होने लाइकली वाले टू हैं। एक्सपीरियंस। हाँ। एडवर्स हाँ चेंजेस हुए हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं, या और फिर होने वाले हैं, सर हो गए यस हैं सर। बकर्ड। है ना। हाँ वही तो है, बकर्ड, अकरिंग और लाइकली टू अकर। सारे होंगे यस। मतलब। ओके। ठीक है। हाँ, तो चिलिका लेक था, अब चिलिका लेक खत्म, बाकी दो क्या बच गया? केवला देव और लोकटक लोकटक। और केला देव। हाँ, लोकटक और क्योलादेव, है ना। केला देव हाँ। हम्म, ठीक है। चलो, इस किसी को कंफ्यूजन याद रहने में दिक्कत तो नहीं होता ना, ये कोई वाला देखो कोई ला दो तो ये भी बोल सकते हैं ना। हम्म ठीक है। और दूसरा लोकटक, है ना। लोकटक को तो ये पहले चॉकलेट आता था, किसी ने खाया है क्या? हाँ हाँ लैक्टो आता था वो। ऐसे करके कुछ, हाँ लैक्टो आता हम्म था। हम्म, अरे वैसे नहीं रहता, एक तो लंबा सा ब्लैक रहता था, इसमें 10 पीस था, घूमा घुमा, याद आ रहा है? यस सर। अभी भी मिलता है शायद। पोलो एल्पेनलीब। नहीं वो पोलो था शायद। वो अलग था। ये एल्पेनलीबे, अरे बड़ा महंगा चॉकलेट को तुम बात कर दी, हाँ तो 10-10 पैसे की बात हो रही है। ठीक है चलो।
इलाहाबाद में एक नामपुर लेक है ना, ठीक है, ये हैदराबाद में है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है। चलो एक बार जितना किए है ना, अच्छा इसको खत्म करते हैं, इसके ये बाद करंट रिवाइज है। कर लेंगे। तो क्या नाम बताया आपने? नहीं नहीं, ये करंट नेक नहीं है, नाम नेक नामपुर, एक नहीं नाम। ये करंट किसी नहीं की है। है? नेक ये ऐसे एग्जांपल दिया था याद कर किसी लो, ये ने। फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वाट वेटलैंड है ना, याद कर लो ऐसे। मतलब इसका मॉन्ट्रियल से कोई देना देना नहीं है ना? ना कोई आंसर लेना साइट देना है नहीं कि है, नहीं ये? कुछ नहीं है, हो गया। नहीं है, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं, अब देखते हैं एस्चुअरी, है ना। एस्चुअरी कहाँ होता है? जहाँ पे रिवर जा करके जहाँ पे सी सी को मिल और से जाती है मीट करता है, को सी मीटिंग से पॉइंट। मिलते हैं। ओशन से। है ना, मिक्सिंग होती है। ठीक है। चलो मिक्सअप हो गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा उस सेमी पहला, सेमी क्लोज्ड होगा। हाँ पहले तो ये सेमी क्लोज्ड हुआ, देखो ये वाला एरिया तो यहाँ ना, इधर तो पूरा ओपन है ना, ठीक है, ये सेमी क्लोज्ड हुआ। दूसरा सैलिनिटी, देखो इसका, ये तो खुद आया तो फ्रेश वाटर था ना, और जैसे अंदर जाते जाएगा वैसे सैलिनिटी बढ़ती जाएगी, है ना, यस सर। ठीक है। तीसरा, यहाँ वेव एक्शन ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा, ज्यादा। सेमी ज्यादा। क्लोज्ड है ना। कम ज्यादा आएगा ना, होगा। कम होगा। कम आएगा ना, किसी रिवर से बाकी मिल रही है ना, तो इधर में लेस वेव एक्शन, ठीक है, बाकी सब तो तुम लोग जोड़ लोगे। चलो अब आते हैं मैंग्रोव्स, है ना। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल और मरीन, उसके बीच में इकोटोन इकोटोन इकोटोन। जोन होता है। इकोटोन जोन होता है इस बहुत ही चालाक स्वैम्पी एरिया होता है, उसमें ग्रो होते हैं ट्रीज। है। अच्छा, हाई टाइड और लो टाइड। लो टाइड में, टाइड में तो ज्वार भाटा होता है ना हिंदी। हाँ यस। करेक्ट। मून की वजह से। हाँ सही बात है, वो तो छोड़ देते हैं मून की वजह से। तो क्या बोलेंगे, ये हाईएस्ट हाई टाइड के ऊपर और लोवेस्ट लो टाइड के नीचे पाए थे, ये स्टेटमेंट सही हो गलत होगा? मैंग्रोव कह सकते नहीं। हैं। क्या? कि हाईएस्ट हाई टाइड से अबव और लोवेस्ट लो टाइड से नीचे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही हो गलत होगा? हाईएस्ट हाई टाइड मतलब क्या समझते हैं? सबसे दूर तक जा सकता है जो पानी। हाइट हाँ वाला उसके ना। बिलो होगा। हाँ, तो यहाँ तक मान लो जा सकता है पानी, तो पानी तो यहाँ होगा नहीं, है ना, है ना, और लोवेस्ट लो टाइड तो खुद ही यहाँ होगा, इसके नीचे इधर होने चांसेस कम ही है ना, ये दोनों के बीच में होगा ना, ज्यादा चांसेस है। समझ में आया ये? यस सर, तो ये स्टेटमेंट सही है। अरे गलत हुआ ना फिर तो स्टेटमेंट। बीच में ओके। हो गए थे थोड़ा। अरे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मैं खाली वो स्टेटमेंट लेके आया हूँ जो मेरा गलत हुआ है। वैसे भी ठीक है एक्सट्रीम चलो, था, इफ मतलब ये हाई और लो। लोएस्ट टाइड में मिलेंगे। नहीं नहीं, अरे लोएस्ट में कैसे मिलेंगे? बिटवीन पानी नहीं होगा मिलेगा तो। ना सर, वो ट्रांजिशन जोन में होगा। पानी होना चाहिए ट्रांजिशन वहां पे जोन में थोड़ा। होगा, जहाँ पे लैंड और वाटर दोनों है ना। हम्म। यदि हाईएस्ट हाई टाइड से अच्छा, ऊपर चला गया तो यहाँ पे पानी तो खत्म हो गया ना, नो वाटर। हम्म। अब मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में भी पानी यहाँ नहीं जा सकता है। तो हाई और लो टाइड के बीच में होंगे तो भी नहीं। हाँ हो सकते हैं ना, वहां के बीच में क्यों नहीं होगी। वो तो टाइड ठीक है कंट्रोल चलो, करता है, उसका हाँ फंक्शन भी तो है। चलो ठीक है, मैंग्रोव तो हम लोग देख लिए, सबको पता है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अच्छा, इसमें मैंग्रोव में सिर्फ ट्री भी आते हैं या बुशेस भी आते हैं? बुशेस मतलब झाड़ियाँ। आती है, शर्ट्स भी सर आती दोनों है। आएंगी। यस उसके बहुत दोनों सारे आते हैं ना। टाइप्स है। हाँ यस सर। चलो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंग्रोव कहाँ पाए जाएंगे सबसे पहले? जहाँ पे, वाटर वेटलैंड। लॉगिंग हो रही हो। हाँ वाटर लॉगिंग सॉइल हो, एबंडेंट सिल्ट हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्ट आया गया है ना, हम्म। ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा सिल्ट आ जाना चाहिए, एक तो पहला वहाँ। दूसरा, ये साल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी होता है ना इसका। यस सर। यस तीसरा, इसको सोलर रेडिएशन ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। है ना, हाई सोलर रेडिएशन चाहिए, ठीक है। चौथा,
ये वीवी पेरिटी मोड ऑफ प्रोडक्शन शो करते हैं कि नहीं? वीवी पेरिटी का Yes. हिंदी क्या होगा मुझे पता नहीं। यस। वीवी पेरिटी मतलब कोई बता रहा है क्या हिंदी? सर जो सो एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन ठीक मतलब है, ये आभा जो तुम बता सीन सकती है है क्या? उसमें हाँ वो तो मैं बता सजेस्ट दूंगा ना, मतलब तो आरती तुम्हें पता है? सर सजीव प्रजक होते हैं सर। अच्छा, पता नहीं सर, कोई सजीव नाम प्रजक। था। और सर सजीव एक और प्रजक। आपने पूछा था सैप्रोफाइट्स का, उसका होता है मृतोपयोगी, मृतोपजीवी, अच्छा, मतलब जो मृत मरे उपजीवी। हुए उस पे जिंदा रहते हैं। और सर इसको जरायुजता भी कहते हैं, हाँ लाइक ये बेबी जरायुज। पेरिस को भी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है आरती, तेरे लिए क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ ठीक है, सर। तो पहला हो गया फिर कहाँ पे, जहाँ पे अबंडेंट सिल्ट है, जो साल्ट टॉलरेंस होता है, जहाँ सोलर रेडिएशन हाई हो। चौथा वीवी पेरिटी मोड ऑफ प्रोडक्शन। पांचवा ये सिल्ट न्यू मीन्स व्हाट? मेटाफोर रूट्स प्रोड्यूस करता है। सिल्ट मतलब क्या होता है तो बता दो? सैंड, सिल्ट और क्ले। इसमें कोई डिफरेंस बता सैंड, सकता है क्या? सैंड, सर रेत, इनके साइज में क्ले। डिफरेंस है, जो क्ले होता है वो बहुत हाँ महीन होता है, हाँ, हम्म। बहुत ही छोटा होता है। और सिल्ट हम्म। उससे बड़ा इससे होगा। बड़ा थोड़ा, थोड़ा थिक बड़ा। होता है, हाँ। है ना? और सैंड सैंड सिल्ट। इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा। और भी बड़ा। हाँ। ठीक है, समझ में आया? यस यस। सर। ठीक है चलो, तो हम लोग क्या क्या देख रहे थे? इसका टॉलरेंस देख रहे थे ना। पांचवा क्या हो गया? न्यू मेटाफोर्स प्रोड्यूस करते हैं। न्यू मेटाफोर मतलब ब्लाइंड रूट प्रोड्यूस करते हैं ना। हम्म। रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, पांच हो गया। छठा इसका लेंटिसिलेटेड बैंक होता है। लेंटिसिलेटेड मतलब हुआ ना, कोई बता सकता है क्या लेंटिसिलेटेड का हिंदी? पोरस एरिया होता है जहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो ये से है तो यहाँ पे पोरस जो एरिया है ना, उसको लेंटिसिलेटेड बोलते हैं, कुछ ऐसा, ताकि एक्सचेंज हो सके यहाँ पे। टिया तू बता सकती है क्या इसको? थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती सर है? गैस, हाँ सर, स्पॉन्जी एरिया ही होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज फैसिलिटेट हो, हम्म, लेंटिसिलेटेड। ठीक है, ये समझ में आया ना? इसका हिंदी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए या नहीं यस आया? सर। यस। सब नया नया तो नहीं पढ़ रहा है ना? नो नो सर। सर। सब तो ऐसे शांत है ना, जैसे पता नहीं। अरे सब नया नहीं है, पुराना है, विश्वास करो, तुम लोगों ने पढ़ा है इसे। यस सर। सबने पेपर दिया है ना? हम्म। यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, लोकेशन हो गए। अब आते हैं मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर क्या है? ये क्या इनिशिएटिव है। करता है? सर कोस्टल, बोर्ड हाँ, है ये, कोस्टल एरिया IUCN। डेवलपमेंट को, हम्म। कोस्टल एरिया डेवलपमेंट को फोकस करता है ना, उसके लिए फाइनेंस अरेंज करता है ताकि उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो मैंग्रोव फॉर फ्यूचर में क्या कोरल रीफ्स कवर होते हैं? हाँ कवर कोई होते बता हैं, रहा है? मुझे लगता है हाँ होते हैं। होते हैं। मैंग्रोव नाम इसीलिए दिया गया ना क्योंकि 2004 का जो इंडियन सुनामी था, उसे मैंग्रोव का बड़ा रोल था, है ना, इसी कारण से नाम दे दिया गया मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। ठीक है, लेकिन ये कवर सबको करते हैं। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ यस सर। चलो, ये थोड़ा सा बस एक लास्ट टॉपिक बच गया, इससे दो चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? आते हैं कोरल रीफ्स, है ना। चलो थोड़ा सा ना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले क्या होता है? पोलिप्स होता है ना। हम्म। हम्म। पोलिप्स क्या होते हैं? एनिमल, यही होते हैं ना। यस ठीक है, सर। ये बहुत सारा पोलिप्स मिल जाएगा तो क्या बनेगा? कोरल्स। ठीक है, अब यही कोरल्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो हार्ड कोरल, दूसरा सॉफ्ट कोरल, हम्म। है ना। और हार्ड वाला हम्म। क्या होता है? कोरल रीफ्स बनाते हैं। हम्म। रीफ्स कैसे बनता है? जैसे ये पॉलिप्स है, तो ये क्या किया, जितना अपना जिंदगी जीना था जिया, फिर डेड हो गया तो अपना स्केलेटन यहीं छोड़ दिया, है ना, लाइमस्टोन स्केलेटन होता है इसका, तो यहाँ पे इसने स्केलेटन अपना छोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉलिप्स आएगा तो इसी को कॉलोनाइज कर लेगा। ठीक है, इसी को कॉलोनाइज कर लिया, पहले वाले को। इस तरह से बनता जाता है और इस तरह से कोरल रीफ बन जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। दूसरा इसके साथ आया जूजेंथला, है ना। तो ये क्या है? प्लांट, ये एनिमल था, प्लांट था? एलगी है। एल्गी। पॉलिप्स,
अरे नहीं वो तो एनिमल था। पॉलिप्स क्या था? पॉलिप एनिमल हाँ था। एनिमल एनिमल गॉट था। इट। और ये एल्गी है ना, एल्गी मतलब क्या हो गया? प्लांट। ठीक है, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है। ठीक है, वो तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ कि फास्ट ग्रो कौन करेगा फिर? कोरल्स फास्ट ग्रो करेंगे या फिर जू जेंथला फास्ट ग्रो करेगा? जूजेंथेला। जेंटली करेगा। हाँ सबका आंसर यही है? फिर सबका जूस आंसर एंटले यही है ज्यादा। कि कुछ और है? दोनों साथ हाँ नहीं बोलो बोलो। करेंगे ना, डिपेंडेंट। ये देखो, पर प्लांट्स पॉपुलेशन है। क्या? प्लांट्स जो ग्रो कर रहा है ना, वो अपने लाइफ पीरियड में ही ग्रो कर रहा है, लेकिन पॉलिप्स जो ग्रो कर रहा है, एक लिया पूरा जिंदगी जिया, फिर दूसरा आएगा तब ग्रो करेगा। तो ग्रोइंग स्पीड किसका ज्यादा होगा? प्लांट्स का या एनिमल्स का? एनिमल्स। 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 एनिमल्स से ज्यादा होगा। अच्छा मान लो ये प्लांट्स का। 10 ये का ही होगा ना, प्लांट्स का ही ये, होगा। ये एनिमल यदि मान लो कि 5 साल जी सकता है, ठीक है, 5 साल बाद मरेगा, उसके बाद फिर अगला 5 साल जब जीना स्टार्ट होगा तब ग्रो करेगा। और ये अगला 5 साल में ग्रो करता रहेगा ना ये तो, एलगी है ना? पहले तो कौन ज्यादा ग्रो ज्यादा ग्रो करेगा? करेगा। तो जो जूजेंथेला ग्रो करेगा करेगा ना ना। ये। जून जेंटली। हाँ, इसका स्लो ग्रोथ होगा। कब समझ हाँ। में आया? यस सर, यस सर। तो कंफ्यूज क्या होना था इसमें? ठीक है चलो, अब दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ है ना। ये प्लांट है, प्लांट है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, हम्म। है ना? और क्या देगा? न्यूट्रिएंट। और कोरल्स क्या देगा? शेल्टर। लिविंग रहने देगा, एनवायरनमेंट, शेल्टर। है ना? तो कलर किससे आता है? इससे जूज एंथेला से कि कोरल से? कोरल से। जूजेंथेला से आता है। जूज एंथेला से आता है कलर, है ना? इसका कोरल्स का अपना कोई कलर जूजेंथेला। नहीं होता। ठीक है, यहाँ वाइट तक कलर ठीक के है? होते यस सर। यस सर। हम्म, चलो, अब तो हम लोग अभी तक क्या क्या देखे? कोरल्स देखा, कोरल्स का दो देखे, फोटो, एक मिनट, एक तो पोलिप्स और दूसरा देखे जूजेंथेला। जू। इन दोनों का रिलेशन, है ना? ये देखे एनिमल और ये प्लांट, है ना? तो ग्रो कौन कर रहा था ज्यादा फास्ट स्पीड में? सूजन। प्लांट। जूजेंथेला, ये ज्यादा ग्रो कर रहा था। ठीक है चलो, हम्म। ये कोरल रीफ मेरा बन गया, है ना? अच्छा बात है, फेवरेबल कंडीशन क्या होता है कोरल रीफ का? तो दूसरा, वार्म वाटर होना चाहिए, होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही यस है? सर। यस। वन ऑफ द यस कंडीशन।